बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ का आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत ही बेसिक लेक्चर है बट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ निक्के निक्के जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने वास्ते। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, फिर हम लोग इससे रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपने पूरा देखना है लेक्चर। होपफुली ये जो तीन के तीन कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं जी एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एन एटम्स एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो थर्ड पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन हम बोलते हैं कि एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एनी हाउ एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर को हमने लिख लिया कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। अगर आप बात करते हैं एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन की कि कैसे आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, सो एटॉमिक नंबर के लिए जो आप सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है Z। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि एटॉमिक नंबर तो A से बनता है या नंबर N से बनता है, तो हम Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? Z का मतलब होता है, Z जो है वो जाल एक वर्ड होता है जो कि बेसिकली जर्मन में जिसका मतलब होता है नंबर। ठीक है, एक वर्ड होता है जाल ZAHL जिसका मतलब होता है नंबर। तो इस वजह से आप एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये तुसी याद रख लेना। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाट डज़ इट मीन कि एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा क्यों है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम मैस नंबर की बात करें तो मैस नंबर क्या होता है किसी भी एटम का? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब आप ऐड कर देते हो तो जो नंबर आएगा ना उसको हम लोग मैस नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो मैस नंबर क्या हो गया जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैस नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल A से। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली या मैस नंबर। ठीक है, अब जैसे ये कोई भी एलिमेंट है X, तो ये हो गया एलिमेंट का सिंबल। एटॉमिक नंबर जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम नीचे राइट करते हैं यूजुअली, और मैस नंबर जिसको आप A से रिप्रेजेंट करते हो उसको आप ऊपर की तरफ राइट करते हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज की। अब कोई भी जो एटम होता है उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कोई भी एटम जो होता है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, मैं आयन की बात नहीं कर रहा। आयन जो होता है उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, जब हम कोई भी एलिमेंट के लिए किसी भी एलिमेंट के एटम का सिंबल लिखते हैं ना, तो उसका जो मैस नंबर होता है उसको हम टॉप लेफ़्ट पे राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये सोडियम है, ये सिंबल हो गया Na, ये सोडियम का मैस नंबर विच इज़ 23, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम बॉटम लेफ़्ट पे राइट करते हैं। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एटम के लिए। अब इसके लिए ना आपने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं कि कैसे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे किसी भी एटम के अंदर। सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो एटॉमिक नंबर आपको पता लग गया, इट मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग गए, इट मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए। ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता लग गया तो इट मीन्स कि आपको एटॉमिक नंबर भी पता लग गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता लग गया। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे, तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है जी, कि एटॉमिक नंबर ऑफ ए सोडियम एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मैस नंबर 23 है। कैलकुलेट क्या करना है आपने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखें, एटॉमिक नंबर उसने आपको बता दिया विच इज़ 11, इट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता लग गए 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता लग गए विच इज़ 11। ठीक है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसने आपको मैस नंबर भी बता दिया, एटॉमिक नंबर भी बता दिया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैस नंबर में से माइनस कर देंगे हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को। तो मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मैस नंबर कितना है 23, तो 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11, तो 12 आपके पास आंसर आ गया, विच आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन्स आपने कैलकुलेट कर लिए। तो तीनों पार्टिकल्स आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सैक्शन में पूछ लिया करो या ईमेल भी कर सकते हो मुझे पर्सनल। जे ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।